सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। हेलो ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमेरिज्म चल रहा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोग चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कवर कर चुके। उनके डिफरेंट क्वेश्चंस डीपीपी वगैरह क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने लास्ट 2 वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आज हम लोगों को फंक्शनल आइसोमर्स रोक के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ना पड़ा, क्योंकि नीट और जेई में कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा C3H6O में कितने फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कितने अल्डिहाइड एंड कीटोन पॉसिबल हैं एंड सो। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डीयू आना चाहिए। हमें ये पता हो कि मॉलिक्यूल्स में एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। अंटिल अनलेस डबल बॉन्ड नहीं पता होगा तो आप जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्डिहाइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन या एसिड के डेरिवेटिव वो सारे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रखते हैं। तो आपको ये पता तो हो कि मॉलिक्यूल्स में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने डीयू प्रेजेंट है, क्या डबल बॉन्ड है, तभी आप अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाओगे या कीटोन बनाओगे। उसने तो आपने इतना दिया C3H6O में कितने फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल। अब आपने अल्कोहल से चालू किया, आपको पता ही नहीं था कि मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड है, आप प्लेन अल्कोहल लगाए जा रहे हैं, डबल बॉन्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर शायद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बैलेंस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उस सब प्रॉब्लम को बचने के लिए हम लोग डीयू पढ़ लेते हैं। डायरेक्टली डीयू पता चल गया कि भाई इसका डीयू 1 है तो इसमें अल्डिहाइड कीटोन इजीली बना सकते हैं। अल्कोहल के साथ एक डबल बॉन्ड अल्कीन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी फंक्शनल आइसोमर्स है, वो भी फंक्शनल ग्रुप है। सो चलिए विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स में कितने, डिग्री मतलब कितने एंड अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, क्या अनसैचुरेटेड बॉन्ड पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसी का एक नाम और होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अगर आप अल्कीन बनाते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इस वर्ड को समझने के लिए मैं आपसे एक चीज करता हूं। जैसे कि ये जो CH3 लिखा हुआ है, यहां पर कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं और चारों 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ सैचुरेटेड अल्केन इज 0, डीयू ऑफ इथेन इज 0। लेकिन बाय द वे इसमें से अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव करता हूं तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे लिखा है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा लिखने पर ये जो कंपाउंड बना हुआ है 2 कार्बन का कंपाउंड दैट इज इथीन, अगर मैं इसका करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करूं, ये किससे बना, इथेन से, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है कि ये 2 कार्बन का सैचुरेटेड फॉर्म गेन करे। ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन ही निकाले तो 2 की कमी आ चुकी है। सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। किसी मॉलिक्यूल्स को अपने सैचुरेटेड फॉर्म में जाने के लिए कितने हाइड्रोजन कम है या कितने हाइड्रोजन और रिक्वायर्ड है कि वो सैचुरेटेड फॉर्म गेन करे, दैट इज कॉल्ड ऑफ देयर डीयू। सो अल्कीन में यहां पर इथेन 2 कार्बन का अल्कीन मतलब फॉर्मूला होता है C2H6, बट यहां लिखा हुआ है C2H4। सो 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होना दैट इज कॉल्ड देयर डीयू, दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर डीयू। सो 2 हाइड्रोजन एटम या ये ऐसे एग्जिस्ट करता है H2 मॉलिक्यूल। So 1 mole of hydrogen atom get deficient in this alkene molecules ethene. So ethene को corresponding 2 कार्बन का अल्कीन बनाने में 2 हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, so that is also called as hydrogen deficiency index।
जब भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा तो उसमें डेफिनेटली सैचुरेटेड फॉर्म में जाने के लिए कुछ ना कुछ हाइड्रोजन की कमी होगी। वन बॉन्ड की कमी, वन बॉन्ड मतलब दो हाइड्रोजन की कमी, या एक H2 के मोल की कमी, या एक H2 के मॉलिक्यूल्स की कमी, दो बॉन्ड मतलब चार हाइड्रोजन एटम या दो H2 मोल्स की कमी। इसी को हम लोग और एक थर्ड नेम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यहां पर दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड। सो द मॉलिक्यूल्स में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ देयर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, that is called as their double bond equivalent. So degree of unsaturation बोला जाए, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाए, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोला जाए, तीनों का एक ही मतलब है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। मतलब अगर यही एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, मतलब दो हाइड्रोजन की कमी है अगर दो कार्बन का सैचुरेटेड फॉर्म बनाया जाए। सो आई रिपीट द सेम ऑल दीज वर्ड्स अगेन, ऑल दीज स्टेटमेंट, या इन तीनों का क्या मतलब है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब मॉलिक्यूल्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, या मॉलिक्यूल साइक्लिक है, वन साइक्लिक रिंग इज इक्वल टू वन डीओ, वन डबल बॉन्ड। कैसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। या फिर हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स दैट इज HDI, या फिर उसी को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। How many double bonds are present? How many double bonds are present in a given unsaturated molecules? अगला जरा इधर एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैंने लिखा था आप लोग एक बार देख लें। मैं ये अल्कीन को रफ करके अल्काइन या फिर साइक्लो अल्केन के बारे में बताऊं, फिर लास्ट में मैं इसके डेफिनेशन को रिपीट करूं। मैं डेफिनेशन रफ कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपको नोट करना है, जेई नीट डेफिनेशन एज सच नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, इंप्लीमेंटेशन कराता है। सो एक पॉइंट हमने देखा कि इथेन से 2H निकाल दीजिए, अल्कीन बना। अल्कीन को उल्टा पढ़ना करिए, उल्टा पढ़िए कि एक डबल बॉन्ड है या दो हाइड्रोजन की कमी है अगर इसको सैचुरेटेड फॉर्म में बनाया जाए। वही तीन वर्ड्स यहाँ पे, वही तीन सेंटेंस या वही तीन मीनिंग लिखे हो। अब हम लोग मूव करते हैं। मैं अगर बोलूं C3H8 दैट इज कॉल्ड प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, अगर मैं यहां से CH3 को मैं ऐसे लिखता हूं, ओपन करके लिखता हूं, दैट इज इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लिखा। इस स्ट्रक्चर में ये प्रोपेन में टोटल कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 है। अगर मैं यहां से एक H2 निकाल दूं तो ये दो हाइड्रोजन एटम की कमी आना या एक H2 मोल की कमी आना और नए मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेटेड बॉन्ड डेवलप हो जाता है। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1 क्योंकि 1 डबल बॉन्ड। इधर से ना निकाल के अगर मैंने ये हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में ऐसे हाइड्रोजन को ना निकाल के ऐसे निकाला होता, एक फर्स्ट एटम से और एक थर्ड एटम से, तो यहां से H2 निकलने पर ये दोनों आपस में रिंग बनाएंगे। डायरेक्ट बॉन्ड तो एडजेसेंट एटम में बनता है, ये तो 1,3 है, तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे बन जाएगा और ये लिखा हुआ है ऐसे। ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा, इस पर CH2 मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इस पर CH2 मतलब एक दो बॉन्ड बना रखे तो दो हाइड्रोजन, ये CH2 लिखा ही था मतलब एक कार्बन अटैच विद दो हाइड्रोजन। तो जरा ये देखिए ये क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बोलिए 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 4 6। इसका मतलब ऊपर वाले को भी जरा एक बार कंडेंस फॉर्म में लिखिए 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6। इसका मतलब क्या देख के समझ आ रहा कि अल्कीन लिखने पर भी C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साइक्लो अल्कीन लिखने पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक रिंग का भी DU1 हो जाएगा। अरे ऊपर आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है मतलब DU1 है, मतलब एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। तो एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग के इक्विवेलेंट होता है। सो 1 साइक्लिक रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। हमने क्या किया, प्रोपीन के 1 2 कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किए
तो प्रोपीन बन गया एज अ अल्कीन, लेकिन 1 और 3 से किया तो साइक्लोप्रोपेन बना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर C3H6 में एक डबल बॉन्ड है तो C3H6 साइक्लिक रिंग बनाने पर भी एक डबल बॉन्ड के बराबर होगा। सो अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों के फॉर्म में डेफिनेशन जनरेट हुआ। The number of H2 moles is required to convert any unsaturated molecules or any cyclic molecules into their corresponding alkane form जितने H2 के मोल गेन करेगा that will be equivalent to their 1 du। 1 H2 मोल is equal to 1 du। दो हाइड्रोजन एटम मतलब दो डबल बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं, एक H2 का मोल या एक H2 का मॉलिक्यूल्स या दो हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्वल टू 1 du। सो द नंबर ऑफ H2 मोल्स इज रिक्वायर्ड। अगर मुझे इसे C3H6 से सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर C3H8 बनाना है तो 6 से 8 हाइड्रोजन तक जाने में दो हाइड्रोजन एटम या 1 H2 का मोल या 1 H2 का मोल या 1 H2 का मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर ड्यू। सो लिखा हुआ एक बार आप देखें, द नंबर ऑफ H2 मोल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स और एनी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स इनटू देयर करस्पॉन्डिंग ओपन चेन सैचुरेटेड फॉर्म। मतलब ऐसा लिखना प्रोपेन में ओपन चेन सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितने H2 के मोल्स यूज्ड होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जेई और नीट आपसे डेफिनेशन बहुत रेयरली पूछेगा, हो सकता है कहीं स्टेटमेंट में जरूर पूछ ले, बट आपसे एप्लीकेशन ही केवल पूछता है। मुझे लगता है कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो du means what? The number of H2 moles required to convert any cyclic ring या फिर any unsaturated compound into their corresponding open chain compound that is called as du। that is called as du। जितने H2 के मोल यूज किए that is equivalent to their degree of unsaturation। So let's now एप्लीकेशन करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं, du का कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ du, तो du दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। व्हेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, जब मुझे कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो, मैंने अभी आपसे बोला साइक्लिक रिंग मतलब एक du, सो इसका du 1 है। ये रिंग की साइज पर डिपेंड नहीं करता है, 1 रिंग इक्वल टू 1 du। सो रिंग की कुछ भी साइज हो, अगर वो क्लोज्ड रिंग है दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर du, दैट du इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो फॉर्मूला है du का, अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है सो du इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर गिवन है और ये इस फॉर्मूले से निकलेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला गिवन है और du आपसे निकलवाएं सो सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे लिखता हूं, यहां पर शायद आप देख लीजिए आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको लिखता हूं कि इस मॉलिक्यूल्स का du बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C6H6 मतलब बेंजीन, पूछा du बताइए। So du equal to number of carbon atom plus 1 that is 6 plus 1 minus H plus X minus N। H is hydrogen atom, X is halogen atom। halogen मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या मैं बोलूं मोनोवेलेंट एटम। सो दोनों मोनोवेलेंट एटम ऐड किए, ट्राइवेलेंट एटम इज अ नाइट्रोजन सब्सट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय 2। सो हमारे इसमें हाइड्रोजन 6 है प्लस हेलोजन कुछ है नहीं नाइट्रोजन कुछ है नहीं, सो 6 डिवाइड बाय 0 ये आ जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। सो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन में 4 है, ये 4 होता भी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेंजीन ये ड्रॉ है, वहां तक आते टाइम आप लोग थोड़ा वेट करें। सो इस तरीके से du बेंजीन का 4 होने का मतलब एक बार सीखे।
एक साइक्लिक रिंग का डीयू, एक होता है एक क्लोज्ड रिंग का डीयू अनसैचुरेशन बॉन्ड के बराबर, वन बॉन्ड के बराबर होता है, और बाकी 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं। सो 1 रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड, टोटल 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। आपसे वही पूछा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। रिंग एक है, बाकी 3 पाई बॉन्ड है, सो डीयू इक्वल टू 4। चलिए हम लोग फर्स्ट से ही करते हैं, बाकी सेकंड का मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में डीयू पर कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शुड आई मूव अहेड? देखिए हमें दिया हुआ है कि आप इस मॉलिक्यूल्स का डीयू कैलकुलेट करिए, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया है। वन रिंग इक्वल टू वन डीयू, अनदर रिंग इक्वल टू अनदर डीयू, सो डीयू ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 2। आयुपेक पढ़ा दिया गया, स्पाइरो रिंग है, स्पाइरो 220 जीरो नहीं आता है, 22 पेंटेन 5 कार्बन। इसमें डीयू एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, इस रिंग का डीयू 2, एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड 2, टोटल मॉलिक्यूल्स का डीयू इज 4। नहीं आ रहा है क्या? एक रिंग डीयू 1, एक रिंग डीयू 1, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखा है। ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड, इसका मीनिंग समझ लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड, तो उसका डीयू जो माना जाएगा दैट इज 2। मैं देखिए इधर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल्स के साथ समझिए, अगर मैंने C4H6 लिखा तो आप जानते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। जैसे 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन 1, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो ये लिखा है 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो ये C4H6 ही लिखा है, जो कि एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसी को अगर मैं 2 डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट कर दूं तब भी ये C4H6 ही होगा। देखिए 2 बॉन्ड बना रखे, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 2 3, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, और इधर 2। ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 4 5 6। तो क्या मैं C4H6 को ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल। इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। 1 ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 2 डबल बॉन्ड। इंडिविजुअल एक डबल बॉन्ड का डीयू 1 माना जाता है, तो 2 डबल बॉन्ड का डीयू 2। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर होता है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का डीयू भी 2 होगा। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप ये समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट देखिए जरा, हम फास्ट करते हैं। रिंग का डीयू 1 1 प्लस यहाँ पे डीयू 2, सो टोटल इज 1 2 3 देन 1 4, सो डीयू ऑफ दिस रिंग इज 4। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का डीयू 2, यहाँ रिंग प्लस डबल बॉन्ड इज 2 डीयू, रिंग प्लस डबल 2 2 4 6, एंटायर मॉलिक्यूल्स का डीयू 6। टफ नहीं है। यहाँ एक रिंग बना होगा डीयू 1 प्लस 1 2 3, 3 प्लस रिंग इक्वल टू 4, सो बेंजीन रिंग में कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं ये नीट पूछता है। स्टेट पीएमटी हुआ करते थे, वहां पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते थे। स्टूडेंट जो 12th पास आउट विदाउट कोचिंग है, विदाउट डेप्थ नॉलेज है, वो 3 डबल बॉन्ड काउंट करके बोलते थे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 3। डबल बॉन्ड इज 3, बट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। सो बेंजीन में कितने अनसैचुरेशन है, कितने अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ऐसा भी बोले तो भी 4, 3 बॉन्ड प्लस एक रिंग इक्वल टू 4। यहां पर एक अल्डिहाइड में ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एक डबल बॉन्ड 1 डीयू, रिंग का 4, सो टोटल डीयू इज 5। मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड DU1, एक डबल बॉन्ड DU, सो टोटल DU ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 2। आयुपेक नेम आपको पढ़ा दिए गए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, सो DU इज 1, और इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, 1 2 3, सो DU ऑफ दिस रिंग, DU ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स इज 3। नेक्स्ट इधर देखिए DU1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 1 2 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स इज 3।
ये सारा एप्लीकेशन आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने के लिए चाहिए। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 कवर किया, सिंपलेस्ट मेंस लेवल का। एडवांस में डीयू का यूज करते हुए हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू DU2, ट्रिपल बॉन्ड इज 2, ट्रिपल बॉन्ड इज 2 एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड इज 2, 2 4 6 8। So the DU of given molecules is 8. Degree of unsaturation ring plus 3 bond is 4 DU. रिंग मतलब एक प्लस दो डबल बॉन्ड, या ऐसे काउंट करिए, एक रिंग प्लस एक रिंग दो, दो रिंग लिखा हुआ है प्लस 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड लिखे हुए हैं। सो टोटल DU is 7, that is 1 2 3 4 5 plus 6 plus 7, total DU of the system is 7। यहां पर भी तीन रिंग 1 2 3, सो 3 रिंग का DU हो गया, R मींस रिंग, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 वैसे हुआ, 3 plus 7, the DU of the given molecules is 10। ये नेफ्थलीन लिखा हुआ है, दिस इज एंथ्रासीन, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, नेफ्थलीन एंथ्रासीन। यहां पर इस रिंग में 3 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके एक्सप्लेन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इधर रफ करूं, ये आपको विजिबल है और ये कर भी लिया है, इतना टफ नहीं है। डीयू बड़ा इजी टॉपिक था, बस आपको एप्लीकेशन में ये दो फॉर्मूले यूज करना है। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स के साथ लिखना सिखाया। मैं पहले सारे डबल बॉन्ड काउंट कर लेता हूं, 1 2 3, यहां दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इज 4, यहां डबल बॉन्ड इज 5, यहां डबल बॉन्ड इज 6, सो डबल बॉन्ड 6 लिखे हुए प्लस रिंग इज 1 2 3 4 5, 5 रिंग है, 5 रिंग का 5 DU प्लस 6, so 6 5 is 11 DU। DU of the molecules is 11, मतलब कितने हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए, H2 के मोल्स चाहिए, 11 H2 molecules are required, 11 mole of hydrogen is required to saturate this given structure। So the degree of unsaturation is 30, that is 11 in 13th question। 14th क्वेश्चन देखें जरा, क्यूबेन लिखा हुआ है और आपसे पूछा है कि इसका DU बताएं, और इसको बताने से साइक्लिक रिंग का DU की डेफिनेशन में आपको एक बार फिर से समराइज करूंगा। देखने में ये जो स्ट्रक्चर है, आईयूपैक नेम इसका क्यूबेन अडॉप्ट किया गया, बाकी इसका पेंटासाइक्लो स्ट्रक्चर है, लेकिन इतना जेई एडवांस भी नहीं पूछते, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। बाकी फिजिकल क्लासेस में इसका नाम जरूर पढ़ा है कि कैसे आप इसका नाम बोलते हैं। देखिए ये क्यूबेन है, जिसमें आपको देखने में ये स्ट्रक्चर ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं, बट ये चार्जर आप समझ लीजिए, ये कुछ ऐसे लिखा है। सो 1, देखिए आपको जो साइड दिख रही है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 फेज नजर आ रहा है, तो आपको ये 6 मेंबर रिंग नजर आ रहा, और एक साइक्लिक रिंग का DU 1 होता है, तो 6 रिंग का DU 6 होगा। The DU of given structure is 6, DU of given structure is 6, and that is the wrong answer। DU of this molecules is 5। So कैसे इसका DU 5 है, जबकि आपने बोला कि एक रिंग का DU 1 है, दो रिंग जुड़ा है तो DU 2 है, तीन रिंग जुड़ा है तो DU 3 है, एंड ऑल। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, और सिंपल वर्ड में, ये साइक्लोहेक्सेन है, एक रिंग है तो इसका DU 1 है। तो DU ऑफ साइक्लिक रिंग कैसे मैं बताना चाह रहा हूं, द DU ऑफ साइक्लिक रिंग इज डिफाइंड एज दैट, द DU ऑफ साइक्लिक रिंग इज डिफाइंड the number of bond broken and the ring get convert into open chain, that is called their DU in the cyclic ring। I repeat once again, DU of cyclic compound is equal to, DU of cyclic compound is equal to the number of bond broken, जितनी बार bond broken किए जाएं, तोड़ दिए जाएं, and that cyclic ring become change और cyclic ring converted into open chain form, ऐसा लाने में जितने बॉन्ड तोड़े जाएं, that is equivalent to their DU। I summarize once again, then the complete statement in English as well।
किसी साइक्लिक रिंग को ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने में जितने बॉन्ड तोड़ने पड़े, दैट नंबर ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ दिए, दैट नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड इज कॉल्ड एज देयर DU. So DU of cyclic ring is equal to the number of bond broken so that the given cyclic ring get converted into open chain structure, that is called as DU. अगर मैं इन दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दें तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा होगा, एंड दिस कंपाउंड जो ऐसा लिखा हुआ है, नाउ इट बिकम द ओपन चेन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 एंड नाम पड़ेगा इसका हेक्सेन. तो कितने बॉन्ड आपने ब्रेक किया, एक ही बॉन्ड ब्रेक किया, सो देयर DU इक्वल टू 1, और डेफिनेटली DU 1 है क्योंकि एक साइक्लिक रिंग है. So the number of bond broken so that the cyclic structure get converted into open chain, that number of bond broken is equal to the DU of that molecule. दूसरा देखिए जरा, अगर मैं ये दो साइक्लिक रिंग एक साथ जुड़ा है और मैं इसे ओपन चेन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैंने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या ये ओपन चेन हुआ? नहीं, मुझे एक और कोई सा बॉन्ड तोड़ना होगा. नाउ दिस एंटायर रिंग बिकम ओपन चेन स्ट्रक्चर. तो एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक किया और एक यहाँ का ब्रेक किया, दो बॉन्ड ब्रेक किए, मतलब DU 2 होना चाहिए, और ऑब्वियसली 2 ही है. पहले हमने पढ़ा एक साइकिल का DU 1, एक साइकिल का DU 1, सो द DU ऑफ द रिंग इज 2. इसी तरीके से इस क्यूबेन स्ट्रक्चर को जब आप ब्रेक करोगे तो इसमें केवल 5 ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं. इसका मतलब द DU ऑफ द रिंग इज 5. जरा एक बार इधर देखिए, मैं काफी स्पेस क्रिएट करके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. क्यूबेन का जरा स्ट्रक्चर देखिए, काफी बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं रफ करके आपको दिखाऊं. ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबेन. क्या कुछ समझ आ रहा है? मैं इसके बॉन्ड ब्रेकिंग करता हूं, मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया, फिर भी अभी ये रिंग क्लोज्ड है, DU 1. मैंने दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, तब भी ये रिंग अभी क्लोज्ड है, यहां क्लोज्ड है, तो DU 2. मैंने तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया, अभी भी रिंग क्लोज्ड है, DU 3. मैंने फोर्थ बॉन्ड कोई भी ब्रेक किया, नाउ इट इज अभी भी एक क्लोज्ड रह गया, DU 4. इसमें से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, नाउ इट बिकम ओपन चेन स्ट्रक्चर. तो ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर लाने में, किसी क्लोज्ड रिंग को ओपन चेन सैचुरेटेड फॉर्म में लाने में जितने बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, दैट ब्रोकन नंबर ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज DU. सो DU ऑफ साइक्लिक रिंग इज 5. DU ऑफ द रिंग इज 5. आप इसमें टोटल कार्बन काउंट करके भी निकाल सकते हैं. कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करिए और यहां पुट करिए, आंसर आ जाएगा. सो DU ऑफ क्यूबेन इज इक्वल टू, द DU ऑफ क्यूबेन इज इक्वल टू 5. देखने में आपको रिंग 6 नजर आ रही, बट ऐसा नहीं है. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो क्यूबेन का DU इज 5. थैंक यू सो मच. सो दैट विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. ये टॉपिक मैंने आपसे 2-3 बार बीच बीच में यूज किया था, उसे आज कवर किया. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.